नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट, डिविजिबिलिटी पार्ट 3। ठीक है, चलिए इसमें सीखते हैं कुछ रूल। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन सीखेंगे, जैसे कहीं दिया हुआ है एक पावर n माइनस बी पावर n। ठीक है, n यहाँ एक आड नंबर। ठीक है, n बराबर आड नंबर। आठ तो जानते होंगे ना आप लोग, विषम संख्या। विषम संख्या n एक आठ नंबर है, विषम संख्या है। चलिए, अब अगर इस तरीके से कहीं दिया हुआ होगा तो इसको करने के लिए आंसर a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब बताएंगे, अभी इसको फार्मूला से डिस्क्राइब करेंगे। कहीं दिया हुआ अगर एक पावर n माइनस बी पावर n, और यहाँ n दिया हुआ है इवन इवन दिया हुआ है, मतलब सम संख्या। अगर n पावर जो n है वो सम संख्या है तो यहाँ आंसर हो जाएगा a प्लस बी। इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी दोनों हो जाएंगे इसमें आंसर। ठीक है, चलिए इस तरीके से इसको, अगर कहीं दिया हुआ है एक पावर n प्लस बी पावर n, 1 बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा a प्लस बी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझाएंगे फार्मूला से तब समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे दिया हुआ है एक पावर n प्लस बी पावर n, ठीक है, तो इसमें अगर n इवन है तो कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड मतलब इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलिए अब सीखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हैंड देंगे अभी। चलिए इसमें क्या सीखेंगे अब, जैसे दिया हुआ कहीं, अब पावर अगर 8 है तो 8 में a माइनस बी से डिवाइड होगा, ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल है। अगर पावर 8 है तो a माइनस बी से डिवाइड होगा। जैसे कहीं दिया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, चलिए देखते हैं फार्मूला। अगर कहीं दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी बोथ से डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों से डिवाइड होगा, ये दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। चलिए, जैसे कहीं दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, देखते हैं फार्मूला। चलिए फार्मूले सीखते हैं। जैसे कहीं दे फार्मूले क्या होते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी से डिवाइड किया। अगर मैंने इसको ए माइनस बी से डिवाइड किया तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, इसीलिए कह रही है ए माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर मल्टीपल में कोई संख्या है तो वो से डिवाइड होती है। जैसे मैं कहूँ 45 लिखा हुआ है तो 15 गुणित 3, ये 15 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। इस तरीके से इसके मल्टीपल में है तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये माइनस बी से डिवाइड है। ठीक है, और इसी प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब में उसमें ए प्लस बी आता है तो ओ भी ए प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, ए प्लस बी से डिवाइड होगा। तो बस क्वेश्चन देखते ही जिसकी पावर अगर इवन है, अगर 8 है तो ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा, अगर इसमें भी 8 है तो ए माइनस बी से डिवाइड होगा अगर माइनस में है। ठीक है, चलिए अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी से डिवाइड होगा। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। और जैसे कहीं दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये डिवाइड नहीं होगा किसी भी संख्या से, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन कहीं पहले लिखा हुआ है 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर पूछा गया है ये कितने संख्या से डिवाइड होगा, किस नंबर से डिवाइड है। तो इसमें क्या है, इसी स्क्वायरिंग फार्मूला है, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। ठीक है, तो
7 माइनस 4 और 7 प्लस 3, 7 माइनस 4 3 और 11, 3 और 11 से डिवाइड होगी संख्या, 33 से भी डिवाइड होगा, 3 11 से डिवाइड होगा, 33 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 7 की पावर 8, 4 की पावर 8। तो इसमें क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आंसर करना है इस तरीके से, क्योंकि 7 माइनस, तो ये माइनस में है तो इस पावर इसकी सम है, तो मैंने क्या कहा था सम पावर है तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये माइनस बी ए प्लस बी दोनों से डिवाइड है, तो 7 माइनस 4 पावर से मतलब नहीं, अगर पावर इवन है तो a माइनस बी हो गया, वर्गांतर का है तो a प्लस बी हो गया। चलिए अगर पावर इवन है तो a माइनस एन, एक पावर एन माइनस बी पावर एन, मैंने क्या लिखाया था, एक पावर एन माइनस बी पावर एन, अगर इवन है तो a माइनस बी ए प्लस बी बोथ से डिवाइड होगा, बोथ से डिवाइड होगा। अगर आड है तो बस माइनस से ही डिवाइड होगा, a माइनस बी से ही। अगर आड है प्लस में ए एन तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, अगर आड है इवन है प्लस में तो वो करना डिटरमाइन। ठीक है, चलिए इस तरीके से इसको देखते हैं, इसको क्वेश्चन में क्या कर 7 की पावर 8 माइनस 4 की पावर 8, तो 7 माइनस 4 3, 7 प्लस 4 11, तो ये 3 और 11 से डिवाइड होगा। सॉरी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये तो एग्जाम्पल था, एक्सरसाइज के 4 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे कि दिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो ये पूछा गया है। तो इसमें क्या किस दिख रहा है, किस टाइप का दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से कट जाएगा तो ये गुणे में लिखा हुआ वो भी डिवाइड होगा, पूरी संख्या ए प्लस बी से डिवाइड होगी। चलिए पावर है इसकी 8, पावर 8 है, आपको बस एग्जाम में याद रखना होगा, अगर पावर 8 है, 8 पावर में दिया हुआ प्लस में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मेट में है, पावर 8 है तो वो नंबर ए प्लस बी से डिवाइड होगा। तो ए प्लस बी सीधे देखते ही आंसर 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, तो ये नंबर 12 से डिवाइड होगा, समझ में आया, ये नंबर 12 से डिवाइड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब, तो ये माइनस बी के रूप में है, तो 7 माइनस 5 2 कर देंगे तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। मैंने क्या कहा था, पावर अगर 8 है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में तो ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट, तो इसका फार्मूला खोलेंगे तो ए माइनस बी इसमें होता है, फार्मूले में तो मल्टीपल में होता है, तो ए माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। ये किस नंबर से डिवाइड पूछा गया, तो ए माइनस बी से डिवाइड होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चलिए ठीक, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 7 माइनस 2 2 से डिवाइड होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पहला क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे, इसका बाद में क्वेश्चन नंबर 6 एक फॉर्मेट के, ये जी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 4 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये वर्गांतर का फार्मूला आप पावर इसकी इवन दी है तो ये दोनों से डिवाइड होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बोथ से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 7 माइनस 4 3 और 7 प्लस 4 11, 3 और 11 से दोनों से डिवाइड होगा ये नंबर। ठीक है, 11 और 13 दोनों से डिवाइड होगा, 33 से भी डिवाइड होगा ये नंबर। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। 7 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 11 किस संख्या से पूर्णतः डिवाइड, तो 11 है 8 नंबर, 8 नंबर, तो मैंने क्या कहा था, ए प्लस बी, 7 प्लस 12 5 12, तो ये 12 से डिवाइड है। क्वेश्चन देखते ही आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल देंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 7 की पावर 11 माइनस 5 की पावर 11 माइनस 5 की पावर 11, तो इसमें भी पावर 8 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मेट में है, तो ये माइनस बी से डिवाइड होगा। फार्मूला तो आप लोगों को याद ही होंगे, नहीं याद है तो याद कर लेना। चलिए ये माइनस बी से डिवाइड होगा, तो 7 माइनस 5 2, तो ये 2 से डिवाइड है।
क्वेश्चन देखते ही आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 49 की पावर 55 -1 इस तरीके से दिया हुआ। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? तो 15 दिया हुआ है, पावर आड गिवन आड है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मेट है। इसमें भी समझ लीजिए 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 क्यूब मान लीजिए इसको, ठीक है। तो 14 - 1 इक्वल टू 48। 3 नंबर 48 आया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में तो 48 कहीं है नहीं। तो ये नंबर किससे डिवाइड है? तो 8 × 6। अगर ये नंबर इसके मल्टीपल में है तो ये 8 से भी डिवाइड होगा, तो आंसर हो गया 8 से भी डिवाइड है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड है। आंसर देख लेंगे ऑप्शन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। लिखा हुआ 29 की पावर 37 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37। पावर 8 दी हुई है, तो मैंने क्या कहा? अगर पावर 8 है तो उसको ऐड कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से डिवाइड होगा। तो 29 + 17 कितना हुआ? 29 + 17 हुआ 46। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में 46 है कि नहीं है। ऑप्शन में 46 है, तो 46 से भी डिवाइड होगा ये नंबर, 46 से भी डिवाइड होगा। और ये नंबर पूछा क्या गया कि किससे डिवाइड नहीं होगा? आंसर क्वेश्चन क्या पूछा गया? किससे डिवाइड नहीं होगा? तो 46 किस किस संख्या से मिल के बना है? 23 और 2 से। तो 23 से जो नंबर डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो 46 डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें 11 जो है ये 23 और 2 से डिवाइड नहीं है, और 11 से भी डिवाइड 46 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर आएगा 11 इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा? तो इसमें पावर दिया हुआ है, 8 दी हुई है, 82 दी हुई है। तो इस तरीके इसको लिख लेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इवन दी है तो घबराएंगे नहीं, इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पावर 8 है, ठीक है, पावर 8 है, इवन है, इसको चेंज कर लेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे? 7 की पावर 82 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 41, उसी फॉर्मेट में हो गया। चलिए 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 41, तो ए क्यूब बी क्यूब फॉर्मेट हो गया। तो ए क्यूब बी क्यूब फार्मूला क्या था? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 7 7 49, 49 3 52, तो ये 52 नंबर हो गया, ठीक है। किससे विभाजन नहीं होगा? 52 किसके मिलके बना है? 26 और 2 से, 26 और 2 से मिलके बना हुआ है। 26 से पहला ऑप्शन 2 से डिवाइड है, दूसरा ऑप्शन 2 से डिवाइड है, तीसरा ऑप्शन 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये 26 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 17 नंबर, 17 आंसर हो गया। 17 इसमें 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 से पूरी तरीके से विभाजित है? तो ये तो इसमें तो 3 संख्या दी हुई है, तो ये कैसे करेंगे? चलिए इसको भी वैसे ही करेंगे, सेम पैटर्न पे करेंगे। अगर कोई नंबर किसी भी संख्या से डिवाइड है, उसमें कुछ भी जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो भी वो नंबर उसी संख्या से ही डिवाइड होगा, ठीक है। सेम जोड़ दें। जैसे ये नंबर 8 है, ये 2 से डिवाइड है, और यही इसी का नीचे जो जिससे डिवाइड हो रहा है वही नंबर जोड़ दो, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा? मतलब कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, वो जिस संख्या से डिवाइड है उसी संख्या को उसमें जोड़ दो, तो वो नंबर भी उसी संख्या से ही डिवाइड होगा। इस तरीके से समझ लीजिए। जैसे 3 दिया हुआ है इसमें, और इसको 3 से डिवाइड है, तो इसमें 3 जोड़ दोगे तब भी 3 से डिवाइड ही होगा,
3 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर कोई संख्या किसी नंबर से डिवाइड है, जो डिवाइड वाला है, जो डिवाइड हो रहा नंबर, वो नंबर अगर उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो नंबर जो आंसर आएगा वो भी संख्या उसी संख्या से डिवाइड होगी जिससे वो संख्या डिवाइड हो रही थी। चलिए, समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ कहीं 12 4 से डिवाइड है, तो इसमें अगर 4 जोड़ दिया जाए तब भी ये 4 से डिवाइड होगा, तब भी ये 4 से डिवाइड होगा। समझ में आया? अब तो यहाँ पे आएगा 16/4, तभी ये 4 से डिवाइड है, इस तरीके से। चलिए देखते हैं। इसको इस तरीके से लिख लेंगे 29 47 प्लस 23 47। ठीक है, 23 47 प्लस 17 47 पावर में है। चलिए इसको फॉर्मेट बना लेते हैं। 29 और 17 को एक तरफ रख लेते हैं। 23 47 29 प्लस 17 की पावर 47। ठीक है, प्लस 23 की पावर 47 अलग रख लेते हैं। तो 29 प्लस 17 46 हो गया। 46 46 किस किस से मिलकर बना है? 23 और 2 से मिलकर बना है। जो नंबर अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे, जो नंबर 23 और 2 से डिवाइड होगा वो पूरा नंबर भी उसी से डिवाइड होगा। तो 23 ऑप्शन है, 23 ये नंबर 23 से डिवाइड होगा और 23 जोड़ा भी गया इसलिए पूरा नंबर 23 से डिवाइड होगा। अब इसमें जैसे ही 23 आ गया, ये नंबर 23 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 23 से डिवाइड हो रहा है। इसमें 8 है 23, तो ये दोनों 8 है तो ये भी 23 से डिवाइड होगा। 23 से डिवाइड होगा, मैंने अभी बताया था आंसर ऑप्शन दिखा के, एग्जाम्पल दिए थे, अभी सीखा होगा आपने, देखा होगा। ठीक, ये नंबर पूरा 23 से डिवाइड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसको सिर्फ समझ लीजिए। नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, फिर से सिखा देंगे, इसको किसी वीडियो में फिर से बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन 23 की पावर 10 माइनस 1024। तो इसमें पावर इवन दी है और एक में पावर नहीं दी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं, किसी विभाजन नहीं होगा तो इसकी पावर, ये किसका होता है? 2 की पावर 10 इसको लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। इसको 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। 23 की पावर 10 तो ये पावर इवन है, पावर इवन है। तो क्या फार्मूला बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी 23 माइनस 2 21 कामा ए प्लस बी 25। तो ये नंबर 21 25 से तो डिवाइड है, किससे डिवाइड नहीं होगा? अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 25 5 से मिलकर बना, 21 7 3 से मिलकर बना, 7 3 से मिलकर बना है। ठीक है, पहला भी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से मैं आ गया आंसर 4। ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन चेक करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? यह दिया गया है कि 22 की पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या निश्चित रूप से पूर्णतः विभाजित होगी? तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या रहा है? किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी इसी संख्या द्वारा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, 2 की पावर 96 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। ए क्यूब बी क्यूब फॉर्मेट में मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, इसको ए क्यूब बी क्यूब फॉर्मेट में लिखा मैंने। तो इसको अब इसको सॉल्व करेंगे। ए क्यूब बी क्यूब क्या होता है? 2 की पावर 32 प्लस 1, तो 2 की पावर 32 प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 96 प्लस 1। तो ये नंबर उसी से डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हो जाएगा।
चलिए टू पावर 32 प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 96 प्लस 1, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए इस तरीके से बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।